हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका जैसा आपके सामने है, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 इन टू द पावर x माइनस 2 tan इनवर्स x, और आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, यानी कि dy बाई dx पूछ रहा है। तो आपको पता होगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इन टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इन टू द पावर x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। y डैश यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, इसलिए माइनस यहाँ आ गया। इन टू द पावर x का इन टू द पावर x होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू 3 हो गया, इन टू द पावर x हो गया। इसी प्रकार tan इनवर्स x का कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस आपका यही आंसर हो गया, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन आपको दिख जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। इसमें भी आपको इसका डिफरेंशिएट पूछ रहा है, यानी कि dy बाई dx पूछ रहा है। y डैश मतलब dy बाई dx। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन बाहर किया एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस इस बार हम लोग साइन एक्स को बाहर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। यानी कि जैसा आपने देखा था uv का डिफरेंशिएशन करते हैं, uv क्या है, दोनों x के फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर एक बार बाहर करेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यानी कि cos x लिखा है यहाँ पर। फिर साइन एक्स बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यानी कि 2x लिखेंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है x sin x log x। क्या है, x sin x प्लस log x। इसका कितना करेंगे, y इज इक्वल टू x sin x प्लस log x इंटू log x। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, uv के फॉर्म में, यानी कि uvx का फंक्शन है uv, यानी कि तीनों x के फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी कि तीनों x के फंक्शन है और तीनों मल्टीप्लाई में है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको याद होगा। तो कोई भी पहला दूसरा बाहर करेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। जैसा uv में u बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, फिर दो बीच में क्या हो, प्लस साइन होता है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू x साइन x बाहर करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, log x का कितना होता, 1/x। इस बार हम लोग x और log x को बाहर लिख लेंगे, x log x, और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का कितना हो गया, cos x। इस बार हम लोग x को बाहर x का डिफरेंशिएशन करेंगे और साइन x log x पहले लिख लेंगे, नीचे लिखना है प्लस। चलिए यही देखिए, साइन x log x, और डिफरेंशिएशन हम लोग किसका कर रहे हैं, x का, लेकिन x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो इनटू क्या कर दिया, 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया। यदि x और x को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बचेगा वो लिख रहे हैं, साइन x प्लस x log x cos x, और आगे कितना लिखा हुआ है, साइन x log x। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से uvw के फॉर्म में कभी भी हो, तीन फंक्शन x के फॉर्म में, यानी कि x के तीनों फंक्शन है और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं 1 बाई 1। आप एक एक नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बाहर निकालेंगे, एक का डिफरेंशिएशन, फिर दो फंक्शन बाहर निकाला, फिर एक का डिफरेंशिएशन, फिर ये दोनों बाहर निकालें और x का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है cos tan x। फोर्थ क्वेश्चन कितना है, cos tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये y है, आपको y डैश बताना है, y इक्वल टू इतना है। अब आपको y डैश बताना है। अब देखिए इसमें y डैश कितना हो जाएगा, अगर हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन x आता है, लेकिन x की जगह कितना है, tan x, तो यहाँ tan x लिख देंगे। अब हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो tan x का कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, और लास्ट टाइम हम लोग देखेंगे बहुत ही एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट किया है, इसलिए छोटे मोटे क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है log 10 बेस x। पांचवा क्वेश्चन है log 10
बेस x इसका डिफरेंशिएशन, यदि ये y इज इक्वल टू है, हमें क्या बताना है, y डैश, या फिर हम लोग कहे dy बाई dx बताना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 10 बाई log x, बिल्कुल लिख सकते हैं, log 10 बेस x की प्रॉपर्टी, log 10 बाई log x। अगर कुछ नहीं बेस में है तो हम लोग क्या मान के चले, e है, बेस में कितना है यहाँ पर, e है। अब इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग log 10, ये y इक्वल टू लिखा, अब हम निकालने वाले हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए कांस्टेंट वैल्यू पहले ही निकालने, यानी log 10 पहले ही निकाल दिया। अब 1 log x का डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट कितना करेंगे, 1 log x का। तो या फिर आपको याद होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। फिर से बोल रहे हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x²। उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, नहीं याद है तो 1/x को x इंटू द पावर -1 लिखेंगे और x इंटू द पावर n की तरह डिफरेंशिएट करेंगे। बात वही है, आंसर सेम आएगा, उसमें भी -1/x² आएगा। x इंटू द पावर -1 का करेंगे तो कितना आएगा, -1/x²। तो यहाँ पर 1/log x है, तो अभी भी बताया था 1/x होता तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता। तो यहाँ log 10 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि ये एज इट इज लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएट करना है तो 1/x का होता है -1/x², यानी -1/log x का स्क्वायर, ये हो गया। अब log x है, x तो है नहीं है, तो log x का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, माइनस बाहर आ गया, log 10 अपॉन ये वाला x लिख दो पहले, और log x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका आंसर ध्यान से देखिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx या फिर y डैश, एक ही बात। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो cos x को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। cos x को कितना लिखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ 1 प्लस cos x है, तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तभी 1 कैंसिल होगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखा, tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और नीचे कितना लिखेंगे, 1 माइनस, इस बार cos x को क्या लिखेंगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए, जैसे ऊपर कैंसिल हो रहा है। अगर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे तो 1 कैंसिल नहीं होगा, नहीं, इसमें माइनस लगा है ना, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं, नीचे तो ऊपर तो कैंसिल हो रहा था। इसलिए यहाँ पर कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का। तो 1 माइनस, चूंकि ये माइनस 1 माइनस, तो माइनस लगा इसलिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इतनी बात क्लियर हुई, देख लीजिए ध्यान से। अब क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल, इसी प्रकार ये 1 माइनस और प्लस 1 कैंसिल। फिर ऊपर नीचे देखो 2 2 भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर x बाई 2 बचेगा, तो कॉट स्क्वायर x बाई 2 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, ये तो tan इनवर्स है, ये कितना आया, कॉट स्क्वायर x बाई 2, रूट के बाहर आया तो कॉट x बाई 2। अब यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ कॉट है, क्या करें, कॉट को लिख दो tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, तो ये हो गया tan इनवर्स, और कॉट को क्या लिख दो, tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। tan इनवर्स tan हट जाएगा, अब हट गया कि नहीं हट गया, क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ये पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 क्या है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये y है हमारा, ये क्या है आपका, y है, क्योंकि ये हट गया। अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, y, तो y जो आया वो आया पाई बाई 2 माइनस x बाई 2,
अब अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पाई बाई टू तो एक कांस्टेंट है, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, माइनस एक्स बाई टू में 1 बाई टू बाहर आ गया, x का 1 होता है, या फिर आप डायरेक्ट कहिए x का 1 होता है तो x बाई टू का क्या होगा 1 बाई टू होगा, ठीक है, 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1। तो बस यही आपका आंसर हो गया, y डैश आपका पूछ रहा था, आंसर जो आएगा वो -1/2 आएगा, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्लियर हुआ, आंसर आपका कितना आ गया -1/2। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका छठवां क्वेश्चन था, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे y डैश पूछ रहा है, बताइए y डैश पूछ रहा है, सोचिए x को क्या लिख सकते हैं, बताइए ध्यान से, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज आपको सोचना है यहाँ पर। देखिए जनरली 99% केस में x को tan थीटा मान के ही सॉल्व किया जाता है, सीक्रेट है ये, x को tan थीटा मान के ही सॉल्व किया जाता है, x इज इक्वल टू tan थीटा, कभी कभी sin x भी मानना पड़ता है, यानी कि sin थीटा भी मानना पड़ता है, कभी कभी cos थीटा भी मान पड़ता है, पर ज्यादातर केस में x को tan थीटा मानना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ पर यदि x को हम लोग tan थीटा मान लें, x को कितना मान लें, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्या किया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो जरूरत पड़ी तो बाद में हम लोग थीटा को tan इनवर्स x लिखेंगे कि नहीं, देखिए ध्यान से, थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये लिखेंगे। अब यदि x को tan थीटा मान लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फार्मूला होता है, आपको याद होगा, ये जो लिखा है ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, किसका है, cos 2 थीटा, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस तरफ साइन इनवर्स है, इस तरफ cos है, अब क्या करेंगे, cos को साइन में चेंज कर लो, तो साइन इनवर्स तो साइन हट जाएगा, cos को साइन में कैसे चेंज होगा, पाई बाई टू माइनस दिस करके, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, बताइए साइन 90 माइनस 2 थीटा, cos 2 थीटा होगा कि नहीं, पहले ऐसा लिखते थे सीधा सीधा, मजबूरी बस अब cos को साइन में चेंज करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों चेंज करना है, क्योंकि ये साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा। अब y इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, देखिए अगर y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 2 थीटा है तो बताइए y डैश कितना आ जाएगा, आ गया आंसर, ये 0 हो गया, माइनस y डैश, अभी क्या, एक काम करिए पहले थीटा को लिख लीजिए, यानी कि y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर से देख के लिखिए, x को हम लोगों ने tan थीटा लेट किया था तो थीटा कितना लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स x। अब बताइए, अब हम लोग dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग से यही पूछ रहा था, dy बाई डी एक्स x का फंक्शन है, तो y डैश का मतलब यहाँ क्या हुआ, dy बाई डी एक्स। अब x के रिस्पेक्ट पहले dy बाई डी एक्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा था, डी थीटा बाई डी एक्स लिखते हैं फिर करते हैं, इससे बेटर यही है। अब यहाँ पर 0 माइनस 2 tan इनवर्स, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए 0 आ गया, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो आपका आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है या y डैश पूछ रहा है, आंसर यही आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए 8 और 9 दो क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है y इज इक्वल टू e इंटू द पावर x प्लस e इंटू द पावर x प्लस e इंटू द पावर x प्लस e इंटू द पावर x प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट, कहां तक गया है ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से। अब आपको इसमें dy बाई डी एक्स बताना है, यानी कि y डैश बताना है, ये कहिए, और चाहे सीधे से कहिए कि y डैश बताना है। जब भी इस तरह के इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन आए बड़े ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को,
y इज इक्वल टू जो लिखेंगे जहां से पहला लेटर है ई पहला है, ई कहाँ लिखा है ई एक्स प्लस ई, ये मिल गया ई, इसको हम लोग y लिख देंगे, ये जो लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया ई एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक की सीरीज है e इंटू द पावर एक्स प्लस ई इंटू द पावर एक्स प्लस ई इंटू द पावर एक्स, इसको हम लोग y कह रहे हैं। तो ये बताइए यहां से लेके जहां से रिपीट हुआ ई से रिपीट हुआ, यहां से लेके जो आगे के नंबर जो भी लिखे हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है जो y कह रहा था। देखो e इंटू द पावर एक्स प्लस ई इंटू द पावर एक्स प्लस ई इंटू द पावर एक्स प्लस, वही तो लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक। इसीलिए जो पहला लेटर होता है e, अगर सीरीज में वो एक ही बार आया है तो जहां से रिपीट होता है e, उसको हम लोग y लिख देते हैं। तो e की जगह क्या लिख दिया, e रिपीट हो गया x प्लस, अब e लिखना चाहिए हम लोग को, e रिपीट हो गया पहला वाला, तो पहला वाला रिपीट हो गया, तुरंत उसकी जगह क्या लिख दो y, याद रखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, y डैश बताना है। बताइए y डैश यानी कि dy बाई dx बताना है। तो y डैश इज इक्वल टू e इंटू द पावर x प्लस वाई को e इंटू द पावर x की तरह पहले करें। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा e इंटू द पावर x इंटू ई इंटू द पावर वाई भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? e इंटू द पावर x की तरह करेंगे, x यहाँ x प्लस वाई है, तो e इंटू द पावर x की तरह करेंगे तो e इंटू द पावर x का सेम होता है e इंटू द पावर x प्लस वाई हो जाएगा, सेम आएगा। और x प्लस वाई का हम लोग को फिर से करना पड़ेगा, तो x का 1 y का डिवाई बाई डी एक्स या y। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे y डैश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y डैश। अब बताइए e इंटू द पावर x प्लस वाई को हम लोग क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं कि नहीं? तो y डैश इज इक्वल टू, अगर इसको y बोलेंगे तो y 1 प्लस वाई डैश। क्लियर है? अब हम लोग देखिए ध्यान से, y डैश इज इक्वल टू वाई प्लस वाई वाई डैश कह सकते हैं, वाई वाई डैश इधर ले आइए, तो y डैश माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई। क्योंकि हमें y डैश पूछ रहा है तो जिसके जिसके पास y डैश होता है उसको इस साइड ले आते हैं। अब इन दोनों में y डैश कॉमन ले लीजिए, y डैश कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। जो y डैश पूछ रहा है आपका आंसर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, क्या आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आपका फाइनल आंसर है। आप देख लीजिए, इसमें रटना कुछ भी नहीं है आपको, आप बड़े ध्यान से देखिए, आपका आंसर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, रटना कुछ भी नहीं है आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। y इज इक्वल टू कह रहा है रूट के अंदर साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x, इस तरह की सीरीज है और इनफाइनाइट तक गई है। इसका आंसर पूछ रहा है आप लोगों को, आप लोगों से। चलिए क्या पूछ रहा है, y डैश, तो y डैश निकालेंगे, तो पहले तो y को लिखो, क्या लिखेंगे रूट साइन x प्लस रूट, रिपीट हो गया रूट है, रिपीट हो गया रूट, तो इसको क्या लिख दें y। अभी भी बताया था जहां से रिपीट हो तो उसको y लिख दो। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर आगे जो लिखा हुआ है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट, ये भी तो y है, यही तो हमने बोला था पिछली बार भी कि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो यहाँ से लेके जो आगे के हैं, यहाँ से लेके जो आगे के वो y ही तो है, तो इसकी जगह आगे की जगह क्या हो गया y। क्या बताया, जो पहले नंबर पे लगाया आपने रूट लगाया, तो रूट जहां रिपीट हो जाए वहां y लिख दो। क्लियर है? आगे दोनों साइड होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट, 2y, y का y डैश, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो y स्क्वायर का 2y होगा और y का फिर से करना पड़ेगा y डैश। साइन x का सीधे सीधे cos x होता है, cos x, साइन x का cos x, और y का y डैश, y डैश इधर ले आइए, y डैश इधर, क्योंकि y डैश करना है, 2y इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई डैश इसमें कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या दिख रहा है आपको, वाई डैश का जो आंसर है आ गया, वाई डैश आपसे पूछ रहा था, तो वाई डैश इज इक्वल टू, वाई डैश पूछ रहा था, आंसर क्या आ गया वाई डैश का, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस
1 cos x अपॉन 2y माइनस 1। देख लीजिए ध्यान से, y डैश इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो इस तरह के दो क्वेश्चन है, इस तरह के भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस टी, और आपसे जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है dy बाई dx। क्या पूछ रहा है? dy बाई dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ध्यान समझिए। dy बाई dx पूछ रहा है, देखिए पे क्या पूछ रहा है, dy बाई dx। चलिए अब देखिए यहाँ dy बाई dx, लेकिन दोनों t के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? दोनों t के फंक्शन है। हम लोग से पूछा है dy बाई dx, तो इसमें सबसे पहले, या फिर आप उधर से समझिए, dy बाई dx में dy बाई dt अपॉन dx बाई dt ऐसे लिख सकते हैं, और यही आपको बताना है। कुल मिला के dy बाई dx का मतलब हुआ कि दोनों में dt से डिवाइड करते हैं, तो dy बाई dt dx बाई dt, dt कैंसिल हो गया, वही आ गया dy बाई dx। लेकिन हम लोग ऐसे बोलेंगे कि y एक फंक्शन है, x एक फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो dy बाई dx dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, दोनों में dt का डिवाइड कर दिया है, बस इतना याद रखिएगा। dy बाई dt यहाँ से आ जाएगा, dx बाई dt यहाँ से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y t के फंक्शन है, इसलिए dy बाई dt और dx बाई dt निकालना आसान है। तो अब हम लोग dx बाई dt निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे? dx बाई dt। dx बाई dt में a तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। dx बाई dt में यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 आएगा, और साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t आएगा। क्लियर है? अगले वाले में बताइए, ध्यान से देख के अगले वाले में बताइए। इसमें dy बाई dt निकालते हैं, तो dy बाई dt इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएट 0, cos t का माइनस साइन t होगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस की जगह क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन t। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि dy बाई dt आपका a साइन t, dx बाई dt कितना है? a1 प्लस कॉस t, तो वैल्यू पुट कर दो dy बाई dx क्या है? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt है। अब हमें यही बताना है, तो क्या हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो dy बाई dt, यानी कि ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ। ठीक है, चलिए लिखते हैं dy बाई dt क्या लिखें? a साइन t। क्लियर है? a साइन t, 0 प्लस साइन t मतलब साइन t, और dx बाई dt की जगह ये लिखना है a1 प्लस कॉस t। बस यही फाइनल आंसर है। t से a से a कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर आया वो यही आया, साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t। अगर ऑप्शन में बाई चांस ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा? साइन t को लिखना पड़ेगा 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 1 प्लस कॉस t को 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। होते हैं ये सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे देखो 2 2 कैंसिल, कॉस t बाई 2 कॉस t बाई 2 कैंसिल। तो जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तब, अगर ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फिर से देखिए 2 2 कैंसिल, cos t बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और एक cos t बाई 2 बचेगा। क्या बचा यहाँ से? sin t बाई 2, नीचे cos t बाई 2, यानी कि क्या आंसर आ गया? tan t बाई 2। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया tan t बाई 2। क्लियर? ये 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और आपसे y डैश यानी dy बाई dx पूछ रहा है। चलिए dy बाई dx जल्दी से बता दीजिए। क्या करें, x की जगह बताया था अभी tan थीटा पुट करने को, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x tan थीटा है तो जरूरत पड़ी तो थीटा क्या लेंगे लास्ट में, tan इनवर्स x, याद रखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है कि ये 3 tan इनवर्स x का है, तो आप डायरेक्ट भी 3 tan इनवर्स x रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे बता रहे हैं वैसे करिए। अगर आपको डायरेक्ट याद है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसका फार्मूला है 3 tan इनवर्स x का, तो आप डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बट अगर आपको नहीं याद आ रहा है अचानक से ये, तो हम लोग को x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लोगे, आपको बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप x को tan थीटा, हाँ लेकिन बाकायदा ये वाला फार्मूला जो आ रहा है वो आपको याद होना चाहिए। tan इनवर्स, बताइए x की जगह क्या लिखना है, tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो फार्मूला होता है ये tan 3 थीटा का होता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को डायरेक्ट वाले फार्मूले तो याद होते हैं, रेशियोज में जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स वाले में कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर लोगों को। तो जिन लोगों को इनवर्स वाले में कंफ्यूजन है उनके लिए ये मेथड है। बाकी आपको ये फार्मूला तो याद ही होना चाहिए कि किसका है, tan 3 थीटा का है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आया 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3, थीटा की जगह क्या लिख दें, वहां से देख के थीटा कितना है tan इनवर्स x। अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। अभी तक हम लोग किस पे फोकस कर रहे थे, y क्या है आखिर, तो ये आपका y हो गया। अगर आपका y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x है, तो हमारा जो आंसर आएगा dy बाई dx जो पूछ रहा है, तो क्या आएगा 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ नीचे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि y डैश इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन से लगे, नहीं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन से नहीं लगेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, सिंपल सा, पहले साइन एक्स का करेंगे फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का करेंगे। क्या है क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। बताइए y डैश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है y डैश, बताइए कैसे करें। dy y डैश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट y डैश लिखे हैं, कोई लोचा तो है नहीं इसमें। साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है सोचिए, साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर x की जगह तो एक्स स्क्वायर खुद ही है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पूरा पूरा लिख दिया हमने। क्लियर, x इंटू द पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अब एक्स स्क्वायर का फिर से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, जिसको x लेट किया उसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर को x लेट किया था इसलिए इसको फिर से कर दिया, तो 2x आ गया। अब जो फाइनल आंसर आया क्या आया, 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू द पावर 4, बस यही आपका आंसर होता है, कुछ करना ही नहीं था। फर्स्ट फंक्शन मतलब इसी से करना था कि जिसको आपने x लेट किया उसका फिर से कर दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में y इज इक्वल टू कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, और आपसे पूछ रहा है d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा। सिंपल सी बात है, dy बाई dx यानी कि y डैश, अच्छा इसको और क्या कह सकते हैं y डबल डैश, कब x इज इक्वल टू 0 पर, ये भी पूछा है। ये और ये मतलब एक ही बात है, ठीक है। d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब होता है कि dy बाई dx आने के बाद x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग y डबल डैश से भी डिनोट करते हैं। इसी प्रकार d3y अपॉन dx क्यूब का मतलब y 3 बार डैश लगा दो, y ट्रिपल डैश हो जाएगा, और इसका मतलब हुआ dy बाई dx निकाला, फिर आपने
एक बार और डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो d3y बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा। उसको हम लोग y ट्रिपल डैश से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हुई ये बात? एक बार डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर प्लस 2 बार आया 10x 7 का 0। अब y डबल डैश देखो 2 बार आ गया मतलब x स्क्वायर का 2x होता है तो ये टोटल हो गया 6x और ये खाली 10 बचा, ये आंसर आ गया। लेकिन आपसे y डबल डैश किस पे पूछ रहा था? एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 कर दो। वैसे तो आपका फाइनल आंसर मतलब आंसर यही है y डबल डैश का, लेकिन आपसे क्या कह रहा है? y डबल डैश या dy बाई डी एक्स बताओ एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो x को 0 पुट कर दो, आंसर क्या आ गया? 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बस सीधे से आपने x को 0 पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बाद में पुरानी नॉलेज का यूज होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 14 नंबर देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू द पावर 5 बाई 5 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपका y लिखा हुआ है, अब हम लोग बताने वाले हैं y डैश। ठीक है, क्या होगा y डैश? इसका डिफरेंशिएट करते हैं, x का 1, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बाई 3, एक्स इंटू पावर 5 का 5x इंटू पावर 4 हो जाएगा और नीचे एज इट इज 5 लिखेंगे। क्लियर है इतना? ये कहाँ तक सीरीज गई? इनफाइनाइट तक। 3 से 3 कैंसिल, कैंसिल कर दीजिए ध्यान से। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू पावर 4। ये कहाँ तक सीरीज गई? इनफाइनाइट। यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपको एक सीरीज दिख रही, कौन सी सीरीज? पुरानी नॉलेज पर आ जाइए, जीपी की सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? जीपी की सीरीज, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जीपी की सीरीज a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a की जगह कितना लिखेंगे? 1। याद है, a अपॉन 1 माइनस आर। जीपी की सीरीज दिख रही, एक्स स्क्वायर से 1 डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जीपी की सीरीज है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हर बार आ रहा है। अब जीपी की सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। याद होगा आप लोगों को, इनफाइनाइट सीरीज है a अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि जीपी है। a की जगह 1, a अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह इतना बाई इतना, यानी कि एक्स स्क्वायर। बस यही आपका फाइनल आंसर है। हम लोग से वाई डैश ही पूछ रहा था, तो आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? वाई डैश हम लोग पहले ही कर चुके थे, वाई डैश ही कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसका डिफरेंशिएट मत कर दीजिए, नहीं वाई डबल डैश आ जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस बार भी वही इसी प्रकार से कुछ वाई दिया है और आपसे वाई डैश पूछ रहा है। क्या दिया 15 में? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। अब आपसे पूछ रहा वाई डैश कितना होगा। अगर इसमें आपको एक बात याद है कि ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये e इंटू द पावर एक्स का है, अगर ये बात आपको पता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू ई इंटू द पावर एक्स, इसलिए y डैश भी क्या होगा? e इंटू द पावर एक्स। यही आपका आंसर आ जाएगा, e इंटू द पावर एक्स। लेकिन अगर ऑप्शन में e इंटू द पावर एक्स नहीं होगा तो क्या हो सकता है? आपने देखा y इज इक्वल टू तो e इंटू द पावर एक्स है, तो y डैश क्या हो गया? y हो जाएगा। e इंटू द पावर एक्स किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो हो सकता है ऑप्शन में y दे दे, ना दे इंटू द पावर एक्स। तो इस तरह से हम लोग बता सकते। क्लियर है इतना? ठीक है, y डैश क्या हो गया? y हो गया। और ये भी सही है, इंटू द पावर एक्स ऑप्शन में हो सकता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है, देखिए e इंटू द पावर एक्स ही एक ऐसा एक लौता होता है जिसका डिफरेंशिएशन खुद ही वो स्वयं आता है। e इंटू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e इंटू द पावर एक्स ही आता है, तो ये एक लौता होता है। और देखिए अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 1 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे फैक्टोरियल, इसका 3x स्क्वायर, नीचे फैक्टोरियल 3। अच्छा, अगला टर्म x इंटू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 आता, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, और ये फैक्टोरियल। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए आप कि ये तो 0 हट गया तो y
इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट है यानी कि वाई डैश है, वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो खाली x बचा, 3 बाहर आ गया तो केवल 2 बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 3 बाहर आया तो फैक्टोरियल 2 बचेगा या फिर केवल 2 बोलिए। इसी प्रकार यहाँ 4 बाहर आएगा तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स इंटू द पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा, ये तो सेम है, एक्स इंटू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, यहाँ 4 बाहर निकाल लो फैक्टोरियल से तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, ठीक है। फैक्टोरियल 3 लिख तो 4 बाहर आ गया, ये x क्यूब है, डैश 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 इनफाइनाइट। अब ये वही सीरीज है जो ऊपर लिखी हुई है, देखो ये वही है जो ऊपर लिखी है, तो y डैश कितना आ गया y, बस यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये किसके बराबर है y के। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, नहीं हजम हुई, ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए कि y क्या है, y ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए y डैश y आ रहा है, y डैश क्या आ रहा है y आ रहा है। जब आप चार ऑप्शन देखोगे, कोई होगा e टू द पावर x, कोई होगा log x, कोई होगा tan इनवर्स x, इस तरह के चार ऑप्शन होंगे, लेकिन आपका y डैश तो y के बराबर आ रहा है, यानी कि y जो है एक लौता एक फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद ही होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है e टू द पावर x, क्या होता है e टू द पावर x। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन खुद ही वही वैल्यू आ रही, तो यानी कि जो आंसर आएगा वो e टू द पावर x आएगा, क्योंकि वही एक ऐसा एक लौता होता है फंक्शन e टू द पावर x जिसका डिफरेंशिएशन वो स्वयं आता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो इससे आप गेस कर सकते हैं जो आंसर होगा वो e टू द पावर x होगा, लेकिन तब जब आपको ये बात नहीं पता है ये e टू द पावर x के इक्वल है। इसीलिए कहते हैं कुछ चीजें होती हैं जो आप याद रखिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूले की तरह है ये e टू द पावर x का फार्मूला, कुछ फार्मूले याद रखिए जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में है y इज इक्वल टू x इंटू द पावर x, किसका डिफरेंशिएशन x इंटू द पावर x का डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है। y इज इक्वल टू x इंटू द पावर x, कौन सा क्वेश्चन है 16। लॉग ले ले, लॉग ही ले सकते हैं, क्योंकि x इंटू द पावर n की तरह तो नहीं करेंगे कि x इंटू द पावर x माइनस 1 आंसर आ जाए, जैसे x इंटू द पावर n का आता है नहीं, n x इंटू द पावर n माइनस 1, तो ये गलती मत करिएगा। वहां पर n एक कांस्टेंट होता था, n एक नंबर होता था, कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, 8/6 सॉरी 8/7 भी हो सकता है, इस तरह से कोई नंबर था, कोई भी n क्या है वो इंटीजर, कोई भी नंबर है, इंटीजर ही नहीं, नेचुरल ही नहीं, बल्कि कोई भी नंबर है। लेकिन यहाँ तो ये x का फंक्शन है, तो इसलिए दोनों तरफ log लेके करना पड़ेगा, तो log y इज इक्वल टू x log, हमें y डैश पूछ रहा है हम लोग से, तो क्या किया log लिया तो x बाहर आ गया, x log x, क्लियर है। देखिए log x इंटू द पावर x में x बाहर आ जाता है। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, पहले log y का करो, log y का log x की तरह करेंगे तो 1/x आएगा, लेकिन y है तो 1/y आया, dy/dx आ जाएगा, इज इक्वल टू x log x का क्या होगा, x log x, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से कर रहे हैं, x log x का 1/x प्लस इस बार log x को बाहर निकालो और x का डिफरेंशिएशन करो 1, तो 1 प्लस log x आ रहा है, देख लीजिए। लेकिन हमसे पूछ रहा है dy/dx, ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। हम लोग से क्या पूछ रहा है dy/dx, कितना हो जाएगा, y उधर चला गया तो y लिख दो, ये क्या आ गया 1 प्लस log x, आपको हो सकता है याद हो x log x का कितना होता है 1 प्लस log x, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। अब y की जगह क्या लग सकते हैं x इंटू द पावर x, तो हमारा ये भी आंसर सही है, y की जगह लिख दो x इंटू द पावर x, क्योंकि y किसके इक्वल है, क्वेश्चन में बता रहा है x इंटू द पावर x के इक्वल है, तो वही लिख दिया, तो आंसर आ गया x इंटू द पावर x 1 प्लस log। क्लियर है, देख लीजिए हम लोग 16 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, और आपसे क्या पूछ रहा है y डैश यानी कि dy/dx पूछ रहा है। पहले इसको सुधार के लिखिए, अभी सही नहीं है, क्या सुधार की मतलब ये कि cos x को लिखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x,
तो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या मतलब 1 कैंसिल करना है तो cos x को कुछ लिखो कायदे से, तो cos x कब कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख दे, नहीं कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, होगा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, cos x को लिखो, एक और फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वही तो लिखा है 2, क्या लिखा है cos x को 1 माइनस, लेकिन माइनस ये लगा था तो यहाँ तो माइनस लगा दिया, जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या लिखना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वही लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस क्यों लिखा है क्योंकि माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। नीचे साइन एक्स को इस बार क्या लिखना है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतना हम लोग लिख लेंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे से पढ़ा था। अब ये तो कैंसिल हो गया 1 से 1, अब ऊपर नीचे क्या बचा ये आपको दिख रहा है, देख के जल्दी से बता दो क्या क्या बच रहा है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, टेन एक्स बाई 2 बचेगा कि नहीं, याद करो पिछली बार एक दो क्वेश्चन आए थे जिसमें इधर टेन था तो इधर कॉट था, तो चेंज करना था पाई बाई 2 माइनस दिस करके, इस बार सीधा सीधा टेन इनवर्स टेन दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं करना, सीधे से y इक्वल टू आ गया x बाई 2, y डैश कितना हो जाएगा 1 बाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 बाहर निकाल लो, x का 1 होता है तो 1 बाई 2 होगी, बस यही हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 बाई 2। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 18, 17 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और आपसे पूछ रहा है y डैश क्या होगा, क्लियर। क्या करें इस बार, ऊपर नीचे अगर cos x से डिवाइड कर दें तो एक फार्मूला बन जाएगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, देखिए कैलकुलस में ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होती है, इसलिए प्योर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपके उसमें कम आते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसका रीजन यही है कि ये लोग कैलकुलस में आपके ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज चेक कर लेते हैं, तो कैलकुलस के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है, तभी आप कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई होप सभी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी। क्या करें हमने cos x से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी सभी में, तो cos x से डिवाइड किया 1, cos x से डिवाइड किया तो sin x बाई cos x tan x, cos x से डिवाइड किया 1, cos x से डिवाइड किया tan x, क्लियर हुआ। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है क्या, कि इसको 1 को अगर tan पाई बाई 4 लिखेंगे तो आ जाएगा वो फार्मूला tan x, क्या इस 1 को भी tan पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा, नहीं 1 को 1 ही, प्लस यहाँ tan x खाली है तो खाली tan x को 1 इंटू tan x कह सकते हैं, और 1 की जगह पाई बाई 4 इंटू tan x ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, क्यों लिखा, ताकि ये फार्मूला बन जाए, किसका फार्मूला बना, tan ऑफ a, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b दिख रहा है, tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बन रहा है कि नहीं, tan ऑफ a माइनस b का, tan ऑफ a माइनस b का मतलब tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x, ये फार्मूला जो बना है किसका बना है, tan इनवर्स लिखा, फिर tan लिखा, फिर पाई बाई 4 माइनस x, क्लियर है, इसी का फार्मूला बना, ये किसका बना, tan पाई बाई 4 माइनस x का, देख लो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक है, क्लियर है, tan हट गया। अब आपका जो y आ रहा है, ये अभी तक क्या चल रहा था, y, अभी हम लोग ने y डैश नहीं निकाला है, ये y ही चल रहा था अभी तक, तो जो हमारा y आया है, पेन चेंज कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो y इज इक्वल टू, ये भी y था, ये हट गया tan इनवर्स tan, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस x, अब हम लोग y डैश निकाल लें तो ये तो 0 हो गया और x का 1, तो y डैश कितना हो गया -1, बस यही आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 में, चल
क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, x e टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू y प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको बताना है dy बाई डी एक्स, लेकिन कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा। अब इसको भी ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से करेंगे, ठीक है। x को बाहर निकाला है, e इंटू द पावर एक्स वाई का कर रहे हैं, तो e इंटू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन e इंटू द पावर एक्स वाई, एक्स वाई का फिर से करना पड़ेगा, तो x का x, y का y डैश, y बाहर निकालो और x का कितना हो गया 1। ये चीज ध्यान से देखिए, देखिए x को बाहर निकाला, अभी इसको भी बाहर निकालेंगे, फिर x का करेंगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, माना x बाहर निकाल दिया। अब e इंटू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो e इंटू द पावर एक्स का e इंटू द पावर एक्स हो जाता है, लेकिन e इंटू द पावर एक्स वाई है तो e इंटू द पावर एक्स वाई हो गया। अब हमें एक्स वाई का फिर से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक्स वाई का हम लोग ने ये किया है, कैसे करा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से। देखिए एक्स बाहर निकाला, वाई का वाई डैश, वाई बाहर निकाला, एक्स का 1 होता है तो इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, एक्स बाहर और इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। इस बार प्लस करते हैं, फिर e इंटू द पावर एक्स वाई को बाहर करेंगे, बताइए। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 1 आएगा, 1 लिखो चाहे ना। आगे बताइए, y का डिफरेंशिएशन y डैश और साइन स्क्वायर x का 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, 2 साइन x, एक्स स्क्वायर की तरह करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो साइन स्क्वायर x का 2 साइन x हो जाएगा, लेकिन साइन x है यहाँ, x तो है नहीं, तो साइन x का फिर से किया, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है। तो ये आपका आ गया इस तरह से LHS, वो आ गया RHS आपका। अब आपसे कह रहा है dy बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो हम लोग यहीं पर x इज इक्वल टू 0 रख दें, हम लोग को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट यहीं पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। x को अगर आपने 0 पुट किया तो इसकी वजह से ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि x 0 है तो मल्टीप्लाई में है तो कुछ भी होगा 0 आ गया। x 0 है तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो गया, इज इक्वल टू y डैश हो गया। x 0 है तो ये कितना हो गया, पूरा 0 हो गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, चलिए लिख देते ये भी, x 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 1। बस यही आपसे पूछ रहा था, dy बाई डी एक्स कितना होगा, ऑप्शन था 0 1 2 3 इस तरह, या 0 1 माइनस 1 2 इस तरह से ऑप्शन थे। आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 0 पर आंसर हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 पर है, ये जो फाइनल आंसर आ गया आपका आ गया 1। क्लियर हुई बात। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई बेस e, ये कह रहा है। तो y डैश कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y डैश। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, करा जाए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट किया जाए, साइन x का क्या होता है, cos x का, चलिए साइन x की जगह cos x लिखिए, तो x की जगह x प्लस वाई, लेकिन x प्लस वाई का फिर से करोगे तो x का तो 1 हो गया, नहीं x प्लस वाई है, x प्लस वाई में फिर से करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश, इतना हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार log x प्लस वाई है तो log x की तरह 1 अपॉन x लिखेंगे, लेकिन x की जगह x प्लस वाई है। अब हम x प्लस वाई का फिर से करेंगे तो x का 1 हो गया, y का y है। क्लियर है ये बात, देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग को क्या करना है, ये पूरा पूरा फंक्शन लेके इधर ला जाना है, तो कितना आ गया cos x प्लस वाई। अच्छा पूरा पूरा इधर ले आएंगे तो बताइए यहीं पर हम चेंज कर दें इसको, पूरा पूरा। आपको भी इसी तरह एंट्रेंस एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको भी यही करना है, फिर दोबारा ये लाइन नहीं लिखनी है। आपको भी क्या करना चाहिए, इसका ये हटा दो, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों में देखो 1 प्लस वाई डैश कॉमन आ गया, अब इसको रब कर दें क्योंकि उसी लाइन में हमने चेंज कर दिया। आपको भी बिल्कुल इसी प्रकार से करना था। अब इन दोनों में 1 प्लस वाई डैश कॉमन हो गया और सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है, इससे cos x प्लस वाई और उससे
1/x प्लस वाई। क्लियर है? 1 प्लस इसमें और इसमें 1 प्लस वाई डैश कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो इससे ये बचा, इससे ये बचा। क्लियर है? बराबर कितना है? 0। अब हम लोग को चाहिए वाई डैश। क्या चाहिए? वाई डैश। तो बताओ इतना बराबर 0 करेंगे तो उससे क्या वाई डैश मिलेगा? कोई फायदा नहीं। तो यानी कि इतना बराबर 0 कर दो, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यानी वाई डैश इज इक्वल टू होगा, वो कितना होगा? -1। वाई डैश कितना होगा? -1। क्लियर है? बढ़िया था क्वेश्चन, बढ़िया। 20 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 में। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में cos xy इज इक्वल टू x है, तो y डैश कितना होगा? यानी dy बाई dx पूछ रहा है। cos x का माइनस साइन x, लेकिन x की जगह xy है, कोई बात नहीं, xy लिखो। अब ऐसी कंडीशन में xy का फिर से करना पड़ेगा, कर दो। xy में x लिखो, y का y डैश, y लिखो, x का 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये हो जाएगा। इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया। हम लोग को y डैश चाहिए, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इधर आया तो माइनस कॉसेक एक्स वाई हो गया कि नहीं हो गया? कॉसेक एस। बताइए, साइन नीचे आएगा तो 1/sin हो गया, 1/sin कॉसेक होता है तो कॉसेक एक्स वाई हो गया। ये माइनस भी उधर भेज दिया तो ये आ गया। हम लोग को वाई डैश चाहिए। अब वाई क्या होगा? ये वाई है कि वाई डैश है? ये वाई है। हम लोग को वाई डैश चाहिए, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स वाई माइनस वाई, ये भी उधर चला गया। अब वाई डैश जो हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, वाई डैश देखिएगा ध्यान से, किस पेन से लिखा जाए? ब्लू पेन से लिखा जाए, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। वाई डैश में x से डिवाइड करेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लो, इन दोनों में माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, या ऊपरी लिख दो बीच में। अब जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? देखो ऊपर आ गया cosec एक्स वाई प्लस वाई, दिख रहा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, cosec एक्स वाई प्लस वाई बचेगा। यहाँ इस x का डिवाइड कर दो तो यहाँ पर x आ गया। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं, जो लिखा है आप ध्यान से देख लीजिए। x आपका डिवाइड हो गया, आपका ये आंसर आ गया जो आपसे पूछा। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 में। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बड़े ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में y इज इक्वल टू कितना आ गया? रूट साइन रूट x, ये दिया हुआ है और आपसे y डैश पूछ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे, सॉल्व किया जाए। क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स का आपको याद होगा 1/2 रूट एक्स, याद है कि नहीं? बताइए, करिए सॉल्व 1 मिनट ध्यान से देख के। याद है? क्या याद है? कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे किया? एक्स को 1/2, एक्स की रूट एक्स को क्या लिखा? x इंटू द पावर 1/2। फिर कैसे किया? x इंटू द पावर n की तरह किया, 1/2 बाहर आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाता है तो -1/2 आ गया, तो वो नीचे आ जाएगा, तो रूट एक्स नीचे आ गया। और फिर 1/2 का 1/2 ही होता है, तो 1/, कितना हो गया? 2, मतलब 2 नीचे लिखा था तो 1/2 रूट एक्स हो गया। तो डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रूट एक्स अक्सर यूज होता है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट एक्स, इसको पूरे को एक्स माना है, तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स पूरे को माना है तो पूरा लिखें, साइन रूट एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह ये लिख दिया। अब साइन रूट एक्स का फिर से करना पड़ेगा, तो साइन रूट एक्स का क्या होगा? साइन का कॉस, कॉस रूट एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स ना होके रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखा है। अब रूट एक्स का भी फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये रूट एक्स था, तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, तो लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। बस यही फाइनल आंसर है। तो जो आंसर आया वो आपको दिख रहा है कि 2 × 2 4 हो जाएगा, रूट एक्स इधर ले आओ या एक साथ लगा दो, जो भी है ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस इतना करना।
इस क्वेश्चन में था ज्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा सोच समझ के करना, जरा सा भी मिस्टेक हुई तो ये क्वेश्चन का आंसर फिर गलत हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, होते एक दो लाइन के, पर आपने एक्चुअली मिस्टेक कर दिया तो जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में y इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर x है, और आपसे पूछ रहा है y डैश। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। a इंटू द पावर x है, ये x का फंक्शन है कि नहीं, 10 टू द पावर 10 टू द पावर x। तो ये a मान के चलो 10 है, और ये x का एक फंक्शन है, तो a इंटू द पावर x का होता है a इंटू द पावर x log a। a इंटू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d अपॉन dx में, a इंटू द पावर x log a। ये हमने डिफरेंशिएशन लिखा है, फार्मूला लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने किया तो यही तो करना पड़ेगा। a इंटू द पावर x को सेम लिखते हैं, a इंटू द पावर x पहले पूरा पूरा लिख दिया, तो a इंटू द पावर x ये है, तो x की जगह यही लिखना पड़ेगा। ये आ गया log a क्या है यहाँ पर 10 है, इंटू log a क्या है यहाँ पर 10 है, 10 टू द पावर a है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका हमें 10 टू द पावर x का फिर से करना पड़ेगा कि नहीं, 10 टू द पावर, अभी फार्मूला रफ करना है, ये लिखा रहने दें, ध्यान रखिएगा। चलो लिखा रहने देते हैं, हमें फिर से करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, a इंटू द पावर जिसको आपने x माना है, इसको 10 टू द पावर x, इसका हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए y डैश क्या है, 10 टू द पावर x log 10। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसको x माने थे, जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ता है, रूल है डिफरेंशिएशन का। अब फिर से इसको a इंटू द पावर x की तरह करोगे, x इस बार क्या है 10 टू द पावर x है, तो फिर से a ये मान लेना, और x इस बार 10 टू द पावर x है, ठीक है। तो a इंटू द पावर x का फिर से उसी तरह करो, a इंटू द पावर x का a इंटू द पावर x लिखो पहले, तो क्या लिखो 10 टू द पावर x, ये a है ये x है, तो a इंटू द पावर x है, फिर log a लिखो, log a कितना है 10 है, ये हो गया। लेकिन अभी 10 टू द पावर x का फिर से करना पड़ेगा कि नहीं, तो चाहे फिर से लिख दो d अपॉन dx 10 टू द पावर x, और चाहे अब 10 टू द पावर x का डायरेक्ट लिख दो। इसमें तो हमने लिख दिया था ताकि आपको समझ में आए, चाहो तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। 10 टू द पावर x का फिर से करेंगे तो 10 टू द पावर x log 10 आएगा कि नहीं, log 10। क्यों, क्योंकि a इंटू द पावर x की तरह करेंगे, a इंटू द पावर x log a होता है। देखिए ध्यान से, अब हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, ये हम लिखने वाले हैं। फाइनल आंसर आया 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर x, ये वाला। फिर सारे मल्टीप्लाई में आएंगे 10 टू द पावर 10 टू द पावर x, ये वाला। फिर लास्ट वाला 10 टू द पावर x, इतने 10 टू द पावर x हो गए। log 10 log 10 log 10 कितने बार है, 3 बार है, तो log 10 का होल क्यूब लिखिएगा। ये मत सोचिएगा log 10 का क्यूब है तो 3 बार आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये log 10 इंटू log 10 इंटू log 10 है, तो log 10 का होल क्यूब आएगा। अगर आपने 10 का क्यूब समझ लिया इसको कि log 10 का होल क्यूब, यहाँ क्यूब लगा दिया और फिर सोचा 3 तो बाहर आ जाएगा तो 3 log 10 बन जाएगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये log 10 इंटू log 10 इंटू log 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, log 10 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, और log 10 क्यूब लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 23 क्वेश्चन आपने कर लिया, 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 24th क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में, किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आए हुए क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है x इंटू द पावर y इज इक्वल टू y इंटू द पावर x है, तो इस बार y डैश कितना होगा। कैसे करेंगे, देख के लग रहा है log लेना पड़ेगा, ले लीजिए log, तो y log x आ जाएगा, दोनों तरफ log लिया, तो log x इंटू द पावर y है तो y बार आ जाएगा, इस बार y log x हो गया, इज इक्वल टू इसमें भी x बार आ गया, x log y। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से कर रहे हैं, y बार log x का 1/x,
इस बार log x बार y का y डैश। क्लियर है? इसी प्रकार इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगाओ, x बार log y का 1/y, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y होगा, लेकिन y का फिर से करना पड़ेगा, तो y का फिर से करेंगे तो y डैश आएगा। इस बार log y को बाहर कर लो और x का कह दो, x का 1 होता है तो इंटू 1 लगा दो। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। अब जिसके पास y डैश है उसको इधर ले आओ, जिसके पास y डैश नहीं है उसको उधर भेज दो, यही रूल होता है। इसको उधर भेज दो और इसके पास है y डैश तो y डैश इधर, तो क्या है log x, पता ही y डैश कॉमन ले लें, यहीं पर हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो इन दोनों में y डैश कॉमन आ जाए, क्या बचा log x, ये y डैश, तो माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा क्योंकि माइनस में आएगा। क्लियर है? ये उधर चला गया तो आएगा log y, वो और ये इधर चला गया तो माइनस वाई बाई एक्स। देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आपको समझना है, मेरा काम समझाना, समझा दिया, आपको जरूर आना चाहिए। क्लियर है इतना? देख लिया ध्यान से, बढ़े आगे। अब बताइए जो y डैश है वो इतना बाई इतना आ जाएगा, बस वही आंसर आ जाएगा। उसके पहले आप एक काम करिए कि इसमें x एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ x log y माइनस वाई आ जाएगा, इसमें y एलसीएम ले लीजिए तो y log x माइनस एक्स आ जाएगा। क्या कहने का मतलब है, फिर से सुनिए, एक काम कर रहे हैं, इसे रख कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा y डैश, ठीक है, ये सभी को पता होगा y डैश पूछा है। y डैश इज इक्वल, या इसी में एलसीएम ले लो पहले, क्या एलसीएम आएगा, अगर आपने y एलसीएम लिया, y क्या लिया एलसीएम, तो ये y log x हो जाएगा, y log x माइनस एक्स अपॉन में कितना आ गया y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ x एलसीएम ले लो तो कितना आ गया x log y माइनस y, दिख रहा है इतना। अब इसको इधर ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ तो y डैश आ जाएगा, y डैश क्या है, इसको ऊपर ले जाओ y आ गया, ये अलग रख दो y बाई x आ गया, देखो ये ऊपर आया y और ये x बाहर रख दो x, ये पहले लिखो x log y माइनस y और नीचे ये वाला लिख दो y log x माइनस x, देख लो ध्यान से, ये ब्रैकेट का है, देख लीजिए ये आपका फाइनल आंसर है, आपका फाइनल आंसर ये आ गया y डैश। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कहीं जरा सा भी कोई दिक्कत दिख रही हो तो बताइएगा, बाद में कमेंट में बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 24 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 23 में प्रॉब्लम, जिन जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी उन क्वेश्चन को दोबारा अलग से वीडियो में बिल्कुल अलग से डिस्कस किया जाएगा, जिन जिन क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। 24 हो गया, 25 बताते हैं अब आगे, ठीक है, रब किया जाए। ट्वेंटी 25 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 में कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy और आपसे क्या पूछ रहा है y डैश, ठीक है। डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, 3x स्क्वायर आएगा प्लस 3y स्क्वायर आएगा, लेकिन y है तो फिर से करेंगे तो y का डिवाइड बाई dx लिखो चाहे y डैश लिखो, 3 बार आ गया xy को फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन से करेंगे, x बार आया y का y डैश, y बार आया x का 1, देखिए ध्यान से, x क्यूब का 3x स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर और y का फिर से करेंगे y डैश, 3 बार आया xy का करते हैं, x बाहर निकाला, y का y डैश प्लस इस बार y बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 तो इंटू 1 लिखो चाहे ना। अब आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, तो क्या बचा x स्क्वायर y स्क्वायर y डैश एक्स वाई डैश प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये 3 कॉमन ले लेना, फिर 3 से 3 कैंसिल, जिसके जिसके पास y डैश है उसको एलएचएस में ले जाओ, बाकी को आरएचएस में भेज दो, ये इधर ले आइए y डैश और इसको उधर भेज दो, y डैश नहीं है इसके पास है तो इधर ले आओ, y इसको उधर भेज दो माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, y डैश कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच जाएगा, उधर y माइनस एक्स स्क्वायर, y डैश का जो आंसर आया फाइनल आंसर, क्यों ये क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स बचना चाहिए, क्यों y डैश कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस एक्स, तो y स्क्वायर, फाइनल आंसर
वाई डैश इज इक्वल टू, दिख रहा है फाइनल आंसर आपका, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए ये आपका फाइनल आंसर है, y डैश इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन था, आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में y इज इक्वल टू साइन x इंटू द पावर x है, और आपसे पूछ रहा y डैश यानी कि dy बाई dx कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? dy बाई dx कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। y इज इक्वल टू गिवन क्या है, साइन x इंटू द पावर x गिवन है, ठीक है। अब अगर साइन x करेंगे तो साइन x हो तो सीधे cos x इंटू द पावर x लिख दोगे, लेकिन x इंटू द पावर x का फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या है? y डैश इज इक्वल टू साइन x का cos x इंटू द पावर x लिखो, एज इट इज लिख दे, लेकिन x इंटू द पावर x का फिर से करना पड़ेगा ना। ये देखिए ये हमारा आ गया। अब x इंटू द पावर x का कैसे करेंगे, x इंटू द पावर n की तरह तो करेंगे नहीं, जैसा हम लोग ने आज ही किया था x इंटू द पावर x का, एक बार किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से करना पड़ेगा। उसी प्रकार से करते हैं x इंटू द पावर x का, किया जाए। इसको t मान लो, अलग करते हैं, बिल्कुल t मान लीजिए, यहां पर करते हैं इसको t मान लीजिए, यानी कि dt बाई डी एक्स हमें चाहिए, यही तो मतलब हुआ, dt बाई डी एक्स चाहिए। t का मतलब x इंटू द पावर x, अगर t लिखेंगे तो dt बाई डी एक्स हमें यही चाहिए। अब लेकिन अब हमें dt बाई डी एक्स तो चाहिए, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो log t इज इक्वल टू x log x हो जाएगा। बताइए, log t का 1 अपॉन टी, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से करेंगे x log x का 1 बाई एक्स प्लस log x बार किया x का 1। बताइए कोई दिक्कत? t को हमने ये मान लिया, t अब हमें चाहिए dt बाई डी एक्स, क्योंकि ये t मान लिया तो dt बाई डी एक्स चाहिए, तो dt बाई डी एक्स चाहिए। कैसे करेंगे, दोनों तरफ log लेके करना पड़ेगा, तो log t इज इक्वल टू क्या किया, x बार आ जाएगा, जब ये log लेंगे तो x log x आ गया, log t का 1 अपॉन टी dt बाई डी एक्स हो गया। log t का मतलब log x का 1 बाई एक्स होता है, तो log t का 1 बाई टी हो गया। t का फिर से करना पड़ेगा dt बाई डी एक्स। इसी प्रकार इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगा दो, x बार किया log x का 1 बाई एक्स, log x बार किया x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर हुआ? आप ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए dt बाई डी एक्स क्या आ गया, ये हम लिखते हैं फाइनल, dt बाई डी एक्स जो हमें चाहिए क्या हो गया, t इधर आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स, कितना लिखा हुआ 1 प्लस लॉग एक्स, t उधर चला गया, लेकिन t क्या था, x इंटू द पावर x, t उधर चला गया, dt बाई डी एक्स में t इधर गया, और ये लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स, x कैंसिल हो गया ना, तो कितना बचा 1 प्लस लॉग एक्स, t का जगह x प्लस 1 x इंटू द पावर 1 बाई एक्स, और ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका आ गया dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स को ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आ गया सभी। अब आ जाइए फिर से अपनी जगह, यहां पर y डैश इज इक्वल टू लॉग, लॉग क्यों, cos x इंटू द पावर x, cos x इंटू द पावर x, dt बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, यही लिख दो, उठा के लिख दो, dt बाई डी एक्स ही तो है ये, इसको t माना था, t की जगह x इंटू द पावर x 1 प्लस लॉग x, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें इधर ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इधर कम मेहनत करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि यही मेन था, और ये हम लोग ने अलग से कैलकुलेट कर लिया, ये वाला उठा के यहाँ पर रख दिया। तो क्लियर हुआ इतना, y डैश यानी dy बाई डी एक्स आपसे पूछ रहा था, आपका आंसर आ गया cos x इंटू द पावर x इंटू x इंटू द पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? 26 तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं 27 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का 27। कह रहा डिफरेंशिएट करना है 27 डी अपॉन डी एक्स, किसका,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का। बताइए, कई लोगों के मन में चल रहा होगा इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सर इसका इंटीग्रेशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर हो गया 0। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। बट इससे भी एक बेटर तरीका है जो आपको समझना चाहिए। क्या? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है वो होता है π/2। ये हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था। सर ये तो नहीं याद है, तो याद कर लो, क्योंकि आपके उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आता है और उसके थ्रू कैलकुलस में 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस तरह के फार्मूले होते हैं, आपको बेसिक फार्मूले एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होगा? π/2। अब ये कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 0। बस यही आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 0। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28। चल 28 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इफ d/dx x log x base e इज इक्वल टू 0, तो x कितना होगा? अब x log x base e इज इक्वल टू 0 है तो x कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x log x का? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से करेंगे, x बाहर आएगा, log x का 1/x करेंगे, log x बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर है? इतनी बात कर चुके हैं एक दो बार इस तरह से। इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, हमें x बताना है, तो ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स 0 है, हमें बताना है x। log x इज इक्वल टू -1, हमें बताना है x। जब इस तरह की प्रॉपर्टी आती है तो आपको लॉग में हम लोग ने पढ़ा था, सर नहीं पढ़ा है, पढ़ लो, दो वीडियो पढ़े हुए हैं पिछले, आप देखिएगा, उसमें साफ साफ पूरा एक एक क्वेश्चन बताया है, डिटेल में बताया है क्या होगा। ठीक है, किसी भी बुक से आप सारे फार्मूले याद कर सकते हैं, सारे फार्मूले याद रखिएगा, क्योंकि लॉग की भी प्रॉपर्टी बीच बीच में यूज होती रहती है। log x इज इक्वल टू -1 है, बेस में e है, x कितना होगा? e इंटू द पावर -1, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं लॉग में। जो ये होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो बेस इंटू द पावर e इंटू द पावर -1। क्लियर है? अब e इंटू द पावर -1 x ही पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो e इंटू द पावर -1 को 1/e भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपका आंसर e इंटू द पावर -1 है। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1/e। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 में। कितने क्वेश्चन हो गए? 28, 29। y इज इक्वल टू साइन एक्स पूछ रहा है 29। लो ये क्या है, दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये तो बहुत आसान दिया है, लेकिन इस बार पूछ रहा है y डबल डैश क्या होगा, मतलब d2y/dx² क्या होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ने किया था, लेकिन चलो कर लिया तो कर लिया, बट ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक dy/dx के थे। अब आ गया d2y/dx²। इसी तरह अगला क्वेश्चन होगा d3y/dx³ का। चलिए, अगर आपसे y डैश पूछे यानी कि dy/dx पूछे तो बस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा cos। अगर आपसे d2y/dx² पूछ रहा है, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? d2y/dx²। ये दोनों एक ही बात है। अगर d2y/dx² पूछ रहा है तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी y डबल डैश रखना पड़ेगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x। आपका जो फाइनल आंसर आएगा इसका, y डबल डैश पूछ रहा था या d2y/dx² पूछेगा, दोनों एक ही बात है। आपका आंसर आए -sin। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में ये ना मिले तो -sin x को क्या लिख सकते हैं? y, तो ये y, यानी कि y डबल डैश का आपका आंसर हो सकता है -sin x हो। अगर -sin x नहीं होगा तो -y। अगर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो इसी प्रकार से आपको ये बनाना पड़ता, y डबल डैश या d2y/dx², y इधर आ जाता प्लस y इज इक्वल टू 0 आता। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन, आप टॉपिक मत याद रखिए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है क्या नहीं है, अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, भूल जाइए। ये बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। अगर इस तरह के चार इक्वेशन होंगी, मान लीजिए चार ऑप्शन ए बी सी डी दे दे, एक में माइनस वाई लगा दे, एक में वाई डैश लगा दे, आपसे पूछे कौन सा सही है, तो बस इसको इस तरह 3-4 लाइन सॉल्व करिएगा, आपको अपने आप दिख जाएगा y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 है। चार ऑप्शन में आपको दिख जाएगा जिसमें ये दिया जाएगा। क्लियर है? अगर y डबल डैश ना पूछ के y ट्रिपल डैश पूछता तो आप आंसर क्या बताते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं d3y/dx³। बताइए क्या आता है? अगर ये पूछता तो आपका आंसर क्या आता है? यहां से आ जाओ, y डबल डैश ये था y डबल डैश, y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ? एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x का एक बार और डिफरेंशिएट किया तो साइन x का क्या होता है? माइनस ये वाला है, साइन x का डिफरेंशिएट होता है माइनस कॉस x। होता है कि नहीं होता है? साइन x का डिफरेंशिएट कॉस x होता है तो केवल कॉस x, ये तो माइनस ये वाला। बस ये आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे या ये पूछे तो आंसर आएगा माइनस कॉस x। अब यहाँ पर cos x को और क्या लिख सकते हैं? y डैश। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं, इसलिए इक्वेशन के फॉर्म में तो पूछेगा नहीं। यहाँ a b c मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है नहीं कुछ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन बन जाए, तो नॉर्मल तरीके से पूछेगा। आप बस इतना याद रखिएगा कि इसमें अगर इस तरह कुछ ऑप्शन होंगे, मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं? y डैश। ये क्या है? cos x। कहाँ गया y डैश? ये cos x को क्या लिख सकते हैं? y डैश, तो ये y डैश हो गया। तो ये भी हो सकता है y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन में जैसा ऑप्शन में दिया जाएगा उस प्रकार से हम लोग चलेंगे, उस प्रकार से आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि y इक्वल टू x इंटू द पावर 4। बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया y ट्रिपल डैश, यानी कि d3y/dx³। एक ही बात है, आप कई बार बता चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन, कई बार नहीं बताया तो कम ही बार है, लेकिन अभी अच्छे से बता चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए, करा जाए, सॉल्व किया जाए, बढ़ा जाए आगे? ठीक है, चलिए, तो y का डिफरेंशिएशन मतलब एक बार dy/dx कितना आएगा? 4x³ आ जाएगा। फिर एक बार करेंगे तो y डबल डैश आएगा, यही तो होता है, dy/dx या d2y/dx²। 3 इधर आएगा तो 4 × 3 12x² आ जाएगा, आएगा। फिर एक बार और करना है तो और कर दो एक बार, तो 2 बाहर आ गया, तो कितना आ गया? 12 दूनी 24x। बस ये आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, आपका आंसर आ गया 24x। अगर आपसे पूछता कि y ट्रिपल, ये तो आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता कि y 4 टाइम्स कितना होगा, या d4y/dx इंटू द पावर 4 कितना होगा, तो आप सीधे से कह देते हैं कि एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो ये 24 आ गया, जो आपका फाइनल आंसर आ जाता। तब तो कितना आ जाता? 24 आ जाता। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग ने इस तरह से 30 क्वेश्चन से डिस्कस किए 1 बाय 1 कैलकुलस के पूरे। पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन हम लोग ने पहला टॉपिक उठाया। फिर इसी प्रकार हम लोग लिमिट के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, फंक्शन के क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, इस तरह कई सारे इसमें टॉपिक हैं। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, इंटीग्रेशन में डिफरेंट इंटीग्रेशन, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, इस तरह के और भी टॉपिक आते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ इसके बाद एरिया बाउंडेड बाई कर्व आता है। इसमें इस तरह के कई सारे टॉपिक इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आते हैं। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में आएंगे और धीरे धीरे इंटीग्रेशन का कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग टॉपिक वाइज पूरा एक एक क्वेश्चन बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल पास में आ रहा है। इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि एग्जाम आपका पास में ही है, जल्दी आने वाला है। इसलिए हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपके जितने भी यार डिफरेंसेस में 30 क्वेश्चन बताया, 30 लास्ट का तो ये क्वेश्चन आसान ही था। इस तरह करने वाले क्वेश्चन थे, एक्स की जगह और कुछ भी दे देते तब भी आप सॉल्व कर लेते। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करे थे। मतलब इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बीच में काफी एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चंस किया। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे d2x/dy², इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया, फिर अलजेब्रा कंप्लीट किया धीरे धीरे,
फिर इसका एल्जेब्रा में अभी आपके डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, जैसे सेट थ्योरी बचा हुआ है, एक टॉपिक और बचा हुआ है जैसे सेट थ्योरी बचा हुआ है। इसी प्रकार हम लोग का इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बट कुछ हम लोग कैलकुलस, क्योंकि आपके उसमें कैलकुलस ज़्यादा आती है तो कैलकुलस कंप्लीट कर लें पहले, फिर उसके बाद हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1 बाई 1 हम लोग सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहले कैलकुलस कंप्लीट कर लें, फिर इस तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बचा है, सेट थ्योरी बचा हुआ है, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट में भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोऑर्डिनेट में आपके टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट पहला टॉपिक है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फिर आपका सर्कल आता है, फिर कोनिक सेक्शन आता है। और कोनिक सेक्शन में भी आपको पता होगा 3 टॉपिक है, कौन कौन से, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। पैराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला है, बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, फिर लास्ट कोनिक सेक्शन के बाद आपका आता है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी एक बढ़िया टॉपिक है। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और इससे भी एक टॉपिक आता है लास्ट में, स्टैटिस्टिक्स, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन कभी कभी एनडीए में आ जाते हैं, ठीक है। एयरफोर्स में तो नहीं है, बहुत ही कम रेयर केस में कि एक क्वेश्चन आ जाए स्टैटिस्टिक्स का या 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हाँ। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये स्टैटिस्टिक्स लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस तरह से पहले कैलकुलस कंप्लीट करेंगे, कैलकुलस बताया था आपको जैसा, अभी भी डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट कंप्लीट करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम लोग फिर से हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि जैसे इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में अभी स्टार्टिंग फार्मूले नहीं पढ़ा, फिर हम लोग फार्मूले सहित पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। 6 महीने में इसका पूरा 1 बाई 1 कोर्स कंप्लीट करेंगे। स्टेप मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, फार्मूले पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ और भी जब टॉपिक पढ़ लेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, हर लेवल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि बेसिक क्वेश्चन हो गया, एडवांस क्वेश्चन हो गया, एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन हो गया, हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन फिर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो, आप दोबारा देखिएगा, दोबारा देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आपका जरूर डिस्कस किया जाएगा। आज नहीं किया जाएगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, या दोबारा बताना है 3-4 क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको कम समझ में आए हो, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है बच्चों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे या डिफरेंशिएशन के और इंपॉर्टेंट या एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस करेंगे, या एक लिमिट नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद।